अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इतनी चीज़ें हैं जून के अंदर, उन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए इशूज़ क्रिएट किए जाएंगे, जिनमें से एक यही है कि जनाब को फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। हाँ, ये बात तो हो सकती है कि सुहेल आफरीदी सबसे नाराज़ हो MPS। उनके नाराज़ होने का ये कैसे आपने मतलब निकाल लिया कि वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और वो सुहेल आफरीदी को हटा देगा। सुहेल आफरीदी को हटाने और सुहेल आफरीदी से नाराज़गी में बहुत फ़र्क है। सुहेल आफरीदी साहब को हटाना इतना आसान नहीं है। वो इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला हैं। अली अमीन गंडापुर साहब भी इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला थे जब वो शदीद अनपॉपुलर थे, शदीद। उस वक्त आपको याद होगा कि शाहिद खटक, मीना आफरीदी और शफीउल्लाह जान, शफकत अयाज, इन सारों से, शाहिद खटक वगैरह से सवाल होता था कि तुम क्यों नहीं अली अमीन गंडापुर के साथ बगावत करते। वो सब एक ही बात करते थे कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान का नामजद करदा वज़ीर आला है। जिस दिन इमरान खान ने कहा कि अली अमीन की जगह किसी और को वज़ीर आला बना दो, तो उस दिन सबसे पहले हम होंगे आगे, और अगर अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा ना दिया तो हम अदम एतमाद लाएंगे और एक एक MP को गिरबान से पकड़ के हम लाएंगे। फिर क्या हुआ? सुहेल आफरीदी साहब को जब इमरान खान ने नामजद किया, एक भी MP नहीं टूटा। कितनी कोशिशें की गई, क्या कुछ नहीं किया गया। दबाव, पैसा और मतलब बहुत कुछ था, थ्रेट्स, सारा कुछ, एक भी MP नहीं टूटा। क्योंकि देखें, KP और पंजाब में फर्क है। पंजाब के अंदर लोटे बन के MNAs MPs रह रहे हैं। KP के अंदर जो लोटा बनेगा वो KP में नहीं रह सकता। अब भी ऐसे ही है कि सुहेल आफरीदी को सिर्फ इमरान खान हटा सकते हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं हटा सकता। इस वक्त कोई ये सोच भी नहीं सकता KP में कि वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपे और इमरान खान के नाम पे वोट लेके और वो जो है वो सुहेल आफरीदी के खिलाफ चला जाए और किसी और को जाके और सर्व करना शुरू कर दे। ये बहुत हम पुरानी खबरें सुनते हैं, जब अली अमीन गंडापुर साहब कहा करते थे कि 30 MPs हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बयान हल्फी लिख के दिए हुए हैं। और अभी भी आप सिर्फ वो अकाउंट्स देख लेना कि किस किस अकाउंट से ट्वीट आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ये सारा कुछ करवा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि ये एक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हाँ, MPs नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो सुहेल आफरीदी को हटाने की तरफ तस्वुर भी नहीं है कि कोई जाएगा लोटा बनकर। ये एक नॉन इशू है जो क्रिएट किया गया है, जिसका मकसद एक तो यह है कि TV चैनल्स को एक टॉपिक मिल जाए। आज सारे चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। दूसरा यह है कि सुहेल आफरीदी को थोड़ा सा एक उसको थ्रेट करने की कोशिश कि हम तुम्हें हटा देंगे। उसको इस बात का कोई डर नहीं है, उसे पता है वो उसकी बड़ी क्लैरिटी है। और तीसरा एक अवाम को भी एक उलझाना का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा जी, टोटल 8 MPs हैं, टोटल 8 MPs हैं। कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, सिर्फ 8 MPs हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया। मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा इनमें से 3 ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते थे कि सुहेल आफरीदी खुद उनको कॉल करें, अगर वो खुद कॉल करते तो वो आ जाते। 8 MPs ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को। इनको आप कह सकते हैं कि नाराज हैं। इनके अलावा बाकी सब ने, जो नहीं भी आए तो उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं आए, और वो मैं बताता हूं आपको कि 10 तो ऐसे हैं कि जो या हज पे थे या आउट ऑफ कंट्री थे या वो इसमें थे GB में इलेक्शन कैंपेन में। जो 8, पहले उन 8 के नाम बता देता हूं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया है। उनमें फजल हकीम है, फजल हक है, शेर अली आफरीदी, इदरीस खान, जायदुल्ला, मेजर सज्जाद, नेक मोहम्मद, एहतशाम खान। ये 8 वो MPs हैं जिन्होंने ना कॉल उठाई है ना रिस्पॉन्ड किया है कि वो नहीं आएंगे। 8 का आप ये कह सकते हैं कि ये 8 वो नाराज PTI के MPs हैं। लेकिन इनमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि वो सुहेल आफरीदी के खिलाफ जा रहा है या इमरान खान के नाम पे वोट लेके वो PTI को छोड़ने जा रहा है। इनमें से भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये 8 बहरहाल ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया, ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया, और ना ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आए हैं। अच्छा, बाकी जैसे अब अब्दुल मुन्निम है, इनके भांजे की शादी थी, इन्होंने बाकायदा तस्वीर भेजी, इन्होंने कार्ड भेजा कि ये मसला है। इतनी चीज़ें हैं जून के अंदर, उन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए इशूज़ क्रिएट किए जाएंगे, जिनमें से एक यही है कि जनाब को फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। हाँ, ये बात तो हो सकती है कि सुहेल आफरीदी सबसे नाराज़ हो MPs। उनके नाराज़ होने का ये कैसे आपने मतलब निकाल लिया कि वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और वो सुहेल आफरीदी को हटा देगा। सुहेल आफरीदी को हटाने और सुहेल आफरीदी से नाराज़गी में बहुत फ़र्क है। सुहेल आफरीदी साहब को हटाना इतना आसान नहीं है। वो इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला हैं। अली अमीन गंडापुर साहब भी इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला थे जब वो शदीद अनपॉपुलर थे, शदीद। उस वक्त आपको याद होगा कि शाहिद खटक, मीना आफरीदी और शफीउल्लाह जान, शफकत अयाज, इन सारों से, शाहिद खटक वगैरह से सवाल होता था कि तुम क्यों नहीं अली अमीन गंडापुर के साथ बगावत करते। वो सब एक ही बात करते थे कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान का नामजद करदा वज़ीर आला है। जिस दिन इमरान खान ने कहा कि अली अमीन की जगह किसी और को वज़ीर आला बना दो, तो उस दिन सबसे पहले हम होंगे आगे, और अगर
अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा ना दिया तो हम अदम एतमाद लाएंगे और एक एक एमपी को गिरबान से पकड़ के हम लाएंगे। फिर क्या हुआ? सोहेल आफरीदी साहब को जब इमरान खान ने नामजद किया, एक भी एमपी नहीं टूटा। कितनी कोशिशें की गई, क्या कुछ नहीं किया गया। दबाव, पैसा और मतलब बहुत कुछ था, थ्रेट, सारा कुछ, एक भी एमपी नहीं टूटा। क्योंकि देखें, केपी और पंजाब में फर्क है। पंजाब के अंदर लोटे बन के एमएनएस एमपीएस रह रहे हैं, केपी के अंदर जो लोटा बनेगा वो केपी में नहीं रह सकता। अब भी ऐसे ही है कि सोहेल आफरीदी को सिर्फ इमरान खान हटा सकते हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं हटा सकता। इस वक्त कोई ये सोच भी नहीं सकता केपी में कि वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपे और इमरान खान के नाम पे वोट लेके और वो जो है वो सोहेल आफरीदी के खिलाफ चला जाए और किसी और को जाके और सर्व करना शुरू कर दे। ये बहुत हम पुरानी खबरें सुनते हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब कहा करते थे कि 30 एमपीएस हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बयान हल्फी लिख के दिए हुए हैं। और अभी भी आप सिर्फ वो अकाउंट्स देख लेना कि किस किस अकाउंट से ट्वीट आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ये सारा कुछ करवा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि ये एक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हाँ, एमपीएस नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो सोहेल आफरीदी को हटाने की तरफ तस्वुर भी नहीं है कि कोई जाएगा लोटा बनकर। ये एक नॉन इशू है जो क्रिएट किया गया है, जिसका मकसद एक तो यह है कि टीवी चैनल्स को एक टॉपिक मिल जाए। आज सारे चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। दूसरा यह है कि सोहेल आफरीदी को थोड़ा सा एक उसको थ्रेट करने की कोशिश कि हम तुम्हें हटा देंगे। उसको इस बात का कोई डर नहीं है, उसे पता है वो उसकी बड़ी क्लैरिटी है। और तीसरा एक अवाम को भी एक उलझाना का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा जी, टोटल 8 एमपीएस हैं, टोटल 8 एमपीएस हैं। कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, सिर्फ 8 एमपीएस हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया। मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा में से 3 ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते थे कि सोहेल आफरीदी खुद उनको कॉल करें, अगर वो खुद कॉल करते तो वो आ जाते। 8 एमपीएस ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को। इनको आप कह सकते हैं कि नाराज हैं। इनके अलावा बाकी सब ने, जो नहीं भी आए तो उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं आए, और वो मैं बताता हूं आपको कि 10 तो ऐसे हैं कि जो या हज पे थे या आउट ऑफ कंट्री थे या वो इसमें थे जीबी में इलेक्शन कैंपेन में। जो 8, पहले उन 8 के नाम बता देता हूं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया है। उनमें फजल हकीम है, फजल हक है, शेर अली आफरीदी, इदरीस खान, जायदुल्ला, मेजर सज्जाद, नेक मोहम्मद, एहतशाम खान। ये 8 वो एमपीएस हैं जिन्होंने ना कॉल उठाई है ना रिस्पॉन्ड किया है कि वो नहीं आएंगे। 8 का आप ये कह सकते हैं कि ये 8 वो नाराज पीटीआई के एमपीएस हैं। लेकिन इनमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि वो सोहेल आफरीदी के खिलाफ जा रहा है या इमरान खान के नाम पे वोट लेके वो पीटीआई को छोड़ने जा रहा है। इनमें से भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये 8 12 ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया, ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया और ना ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आए हैं। अच्छा, बाकी जैसे अब अब्दुल मुन्निम है, इनके भांजे की शादी थी, इन्होंने बाकायदा तस्वीर भेजी, इन्होंने कार्ड भेजा कि ये मसला है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।